तो जैसे कि अपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान को मारने के लिए परफॉर्मेंस वन सेक्टर लीडर आ गया था और उसके साथ परफॉर्मेंस का सेक्टर हीचेन भी होता है जो कि आने वाला लीडर था वहाँ का। मगर जो पिल टावर के फर्स्ट होते हैं वो इसके लिए मना कर देते हैं। इस वजह से जो हीचेन होता है काफी गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अभी के लिए उसे यहाँ से नहीं ले जाऊंगा, मगर मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे चैंपियन के अंदर दम है तो वो आके मुझे फेस करे। और रिवोल्टिकन वो अपनी दिग्गी को बाहर निकालता और वहाँ पे एक अरीना को बना देता है और जो उसे दाड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे पिल गैदरिंग कंपटीशन की चैंपियन के अंदर इतनी दम है जो मुझसे रियल फाइट कर पाए या फिर उसे बस पिन रिफाइन करनी आती है। ये सब सुन के जो पिल टावर के फर्स्ट तो काफी गुस्से में आ जाते क्योंकि वो समझ चुके थे हीचेन अभी के लिए जियान को भड़काना चाह रहा है और अगर जियान इस भड़कावे में आ गया और उससे फाइट करने लगता है तो फिर जियान के जो जीतने के चांसेस इसके सामने वो बहुत ही कम है क्योंकि ये बंदा बहुत ही बड़ा हरामी है। इसी वजह से जो फर्स्ट होता है गुस्से से इससे कुछ बोलने वाली होती तभी अचानक से उनके सर के ऊपर की स्पेस के अंदर हलचल होने लगती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से निकलता है वन एंड ओनली टर्की जियान, जो कि अभी के लिए तो फुल सीरियस होता है और बोलता है अब तुम यहाँ पे आकर इतना फोर्स कर ही रहे हो तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सभी लोग समझेंगे पिल गैदरिंग कंपटीशन का जो चैंपियन है वो एक नंबर का डरपोका है। जेसन लेकिन जो हीचेन होता है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जियान अभी के लिए उसके जाल के अंदर फंस चुका है। तभी वो जियान से बोलता है तो फिर तुम ही वो जियान हो जिसने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता है। जेसन की जियान उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी बॉडी को स्कैन करता जहाँ पर उसे अभी के लिए उसकी बॉडी में से दूसरे लोगों की ब्लड की स्मेल आ रही थी। इससे उसे आइडिया हो जाता है इस लड़की ने काफी सारे लोगों को मारा जिस वजह से इसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी जो पिल टावर के फर्स्ट होते हैं वो जियान के पास आ जाते और बोलते जियान अभी के लिए इसके चैलेंज को मत एक्सेप्ट करो, ये बहुत ही हरामी टाइप का बंदा है क्योंकि इसकी जो पावर है वो बहुत ही खतरनाक है। ये सुन के जो जियान होता है वो बोलता है अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी, और वैसे भी अभी के लिए पिल टावर के अंदर आकर इसने मुझे चैलेंज कर दिया, अगर मैं इस चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी पूरी मार्केट के अंदर थू हो जाएगी, इस वजह से इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे उनके जो फर्स्ट तो वो शांत हो जाते क्योंकि वो जानते थे कि जियान का भी एक रोल है। इसी वजह से जियान ने अभी के लिए हीचेन को उसकी औकात नहीं बताई तो उसकी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा थू होगी। अभी जियान के पास कॉइन आ जाती है और जियान को ऑल द बेस्ट बोलती है। जैसे उनके वहाँ पे जितने भी लौंडे लपाटे होते सभी के सभी बेहोश, मगर तभी जियान के साइड में आ जाती है व्हाइट कोकेन, बोले तो लिटिल फेस डॉक्टर, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान, जो कि जियान से जाके बोलते कि अब मैं जाकर अभी के लिए सभी लोगों को साफ कर दूं अगर तुम बोलो तो। जेसन लेकिन जो हीकेन और उसके साथी होते सभी के सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सामने खड़ी हुई लड़की कितनी खतरनाक है, भले वो उससे यंग हो मगर वो अभी के लिए सभी को मार सकती है। मगर यहीं पे जो जियान तो बोलता है कि चिल मारो यार, ये सब मैं देख लूंगा, और अपना एक कदम आगे बढ़ाता जिस वजह से वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं भाइयों तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो इसमें एक बंदा बोलता है इसमें क्या पूछने की बात है, सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर अभी के लिए हीचेन जीतेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो ऑलमोस्ट 1000 पे पहुंचने वाला है। जैसे इनके दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला क्योंकि जियान एक एल्केमिस्ट है और जो एल्केमिस्ट होते हैं उनकी फाइटिंग स्किल बहुत ही घटिया होती है, इस वजह से आज यहाँ पे जियान बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाला है। इसी वजह से अभी के लिए सभी ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि जियान इस फाइट को हारेगा और हीचेन इस फाइट को जीतेगा, और ये सभी बातें हीचेन भी सुन रहा होता है। इस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जैसे भूखे शेर के सामने उसका शिकार खड़ा हो। तभी वो चैंटियन की तरफ देखता और बोलता कि अंकल अभी के लिए मैं इसे मार डालूं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सुन के चैंटियन बोलता नेकी और पूछ मार डालो इसे, अगर आप ऐसा करते हो तो जो मेरा स्काई परफॉर्मेंस एक्ट है वो हमेशा आपकी मदद करेगा, जब भी लीडर बनने की बात आएगी तो मेरा वोट आपके ऊपर रहेगा। ये सुन जो चैंगशियान होता है वो आगे जाने लगता और बोलता कि ठीक है, जिसके बाद वो फ्लैश की तरह चमकता और अरीना के अंदर आ जाता और बोलता है ओए चैंपियन आजा, आज तू मरेगा मेरे हाथों, अगर डर लग रहा तो भाग जा यहाँ से और जाकर जुआन कौनसी की गोदी में बैठ जा, क्योंकि अगर गोदी से उतरा तो मैं तुझे मार डालूंगा। जेसन के जैन अपने 2 कदम आगे बढ़ाता और बोलता कि अभी के तुझे फालतू की डायलॉग बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जैसा कि आ चुका हूँ तो फिर मैं तुझे यहाँ से बजा के ही जाऊंगा। ये बोल के जो जियान तो आगे जाने लगता और अपने मन में बोलता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी के लिए मेरा बॉम्ब अप हो जाएगा क्योंकि जब से मुझे ये नई पावर मिली मैंने उनको टेस्ट ही नहीं किया, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा इससे फाइट करके, क्योंकि ये बंदा अभी के लिए उस लेवल का तो नहीं है कि मुझे यहाँ पे सीरियस होना पड़े। इतना बोलते वो हीचेन के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखिए जो हीचेन होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जोर से अपने पैर को जमीन में मारता जिस वजह से आसपास की जो जमीन तो उठने लगती है, और जैसे वो थोड़ा सा ऊपर गई थी तभी जो हीचेन होता है वो जियान से बोलता है अभी के लिए जो सर्कल है वो अरीना है, अगर कोई इससे बाहर चला जाता है वो हार जाएगा। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नॉट कर देता, वहीं पे जो हीचेन होता है वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए तो मैंने बस इसलिए बोला जैसे तुझे लगे अगर तू हार रहा है तो यहाँ से भाग जाए नीचे, मगर तुझे पता नहीं मैं तुझे नीचे नहीं जाने दूंगा जब तक तू इस अरीना के अंदर नहीं मर जाता है। और इतना बोलते जो हीचेन होता है वो अपनी दुगी को बाहर निकाल लेता और अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह गायब हो जाता है। ये देखते वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी के लिए हीचेन दिखाई नहीं दे रहा होता है, मगर जो जियान तो एकदम मस्त खड़ा होता है तभी वो अपनी किक को एकदम पीछे मारता है और इसी जगह हीचेन अपेयर हुआ था, मगर उसने अभी के लिए जियान की लात को पकड़ लिया था और अपनी ब्लडी दुगी को बाहर निकालता और जियान की बॉडी के अंदर डालने लगता है और सैवेज वाली स्माइल के साथ बोलता है कि मैं भी तो देखूं इस चैंपियन का ब्लड कितना ज्यादा टेस्टी है। और इतना बोलते बोलता ब्लड डीमन ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसा बोलते जो जियान का ब्लड होता है वो जियान की बॉडी से बाहर निकलने लगता है और जब जियान साइंस करता तो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरे खून को क्या हो रही है, ये तो अभी के लिए मेरी बॉडी को फाड़ के बाहर निकलना चाह रहा है। मगर तभी अचानक से 3000 लोटस फ्लेम होती है जियान की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है, जैसे कि हीचेन ने अभी के लिए जियान के पैर को पकड़ रखा होता है, इस वजह से वो उसके हाथ में भी चली जाती है और उसके हाथ को बहुत बुरी तरीके से जला देती है, जिस वजह से जो हीचेन होता है जोर से चिल्लाता है गलम है और तुरंत ही जियान के पैर को छोड़ देता और पीछे हट जाता और अपने हाथ को देखता जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा जल चुके थे।
थे वो तो अभी के लिए उसने अपनी खिड़की से अपने हाथों को कवर कर रखा था, जिस वजह से वो राख होने से बच गए। मगर तभी वो अपने ऑटो को चाटता और बोलता है, अच्छा बच्चू, तो तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है जिस वजह से तुम इतने ज्यादा भौकाली बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर तुझे अभी के लिए पता नहीं मैं किस चीज की खेत की मूली हूँ। और इतना बोलते वो अपनी खिड़की से एक बॉल को बना लेता और उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे वो बॉल जियान के पास पहुंचती है वो फूट जाती है और जियान को चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिसके बाद जियान सेंस करता है कि अभी के लिए उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो अभी के लिए एकदम से उबलने में लगा हुआ है और उसकी बॉडी से बाहर निकलना चाह रहा है। ये देख के जो जियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर इसकी टेक्निक कितनी ज्यादा अजीब और घटिया है। इतना बोलते जो डार्क पर्पल फ्लेम होती है वो जियान की ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, जिसके बाद उसका जो ब्लड होता है एकदम नॉर्मल हो जाता है। हिचन होता है, ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जो टेक्निक होती है वो अभी के लिए काम ही नहीं कर रही होती और वो मन में बोलता है, अबे जो का हो रहा है, अगर मैं इस टेक्निक का हमला किसी एक डाउजोंग लेवल के 5 स्टार की बॉडी के ऊपर भी कर दूं, उसकी बॉडी में से उसका ब्लड बाहर निकल आता है। आखिर इस लड़की की बॉडी में से क्यों नहीं निकल रहा? लगता है इस चैंपियन के पास थोड़ी बहुत तो टेक्निक्स हैं जिस वजह से पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बन पाया। और ये बोलते हैं गहरी सांस लेता और बोलता है कि तो ठीक है, अब मैं अपना तरफ का एक का यूज करता हूँ क्योंकि मैं अभी के इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। और ये बोलते हैं जो से दौड़ने लगता है जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकलने लगता है ब्लड एसेंस, जिसके बाद उसका जो ब्लड ही और होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है। ये देख के जो काई होती है वो चिल्लाती है, मेरे प्यारे जियान थोड़ा सा संभल के, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस सुन के जो जियान तो कुछ कर उससे पहले जो हिचन है तो वो अपने पैर को जमीन में मारता है, जिस वजह से स्टेज के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद वो एकदम घोस्ट की तरह अपनी जगह से गायब हो जाता है। जिसके बाद जो जियान तो कुछ कर पाता उससे पहले हिचन उसके सामने आके अपेयर हो जाता है और अपना एक पंजा बनाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे जो ब्लडी पाम होता है वो जियान की तरफ आगे बढ़ाता है और वो जियान को दबोचने वाला ही होता है, तभी जियान होता है वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है निकल यहाँ से। और इतना बोलते खाना अपने 9 स्टार डाउजोंग वाला और को रिलीज कर देता है जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसको अभी के लिए हवल्ली फ्लेम और जियान का फ्लेम मंत्रा भी सपोर्ट कर रहा होता है, जिस वजह से उस औरे की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उसे रिलीज करते जो आसपास की जमीन होती है उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और साथ ही उसका जो ब्लडी पाम होता है वो दुई से टकराती का नष्ट हो जाता है। ये सब देख के हिचन की एकदम से आंखें फटी फटी रह जाती और वो कुछ कर पाता उससे पहले उस प्रेशर की वजह से वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता है। और बहुत ही हैरानी के साथ जियान को देखते हुए बोलता है 9 स्टार डाउजोंग कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी इस जियान लड़के का लेवल डाउजोंग के 4 स्टार या 5 स्टार होना चाहिए था, आखिर ये डाउजोंग 9 स्टार पे कैसे पहुंच गया। वहीं पे जो ऑडियंस होती वो भी अभी के लिए एकदम पूरी हैरान हो चुकी थी क्योंकि इससे पहले सभी लोग अभी के लिए हिचन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी लोग को ऐसा लगता था कि जो हिचन है वो यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल वॉरियर है जो कि सिर्फ 30 साल की एज के अंदर ही डाउजोंग 9 स्टार पे पहुंच चुका है। अगर अभी के लिए उसके सामने खड़ा हुआ बंदा उससे 10 साल छोटा है मगर उसका लेवल भी डाउजोंग के 9 स्टार पर है। वहीं पे जो हिचन था वो भी इस बात को लेकर अभी के लिए काफी चौड़ में रहा करता था कि वो यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल वॉरियर है, भले उसने कितनी घटिया टेक्निक का यूज करके अपनी पावर को क्यों ना बढ़ाया हो। इसी वजह से वो एकदम से पागल हो जाता और बोलता कि अभी के लिए लड़का क्यों नहीं हार रहा, मैंने इस पावर के लिए कितने सारे लोगों को मारा बचपन से ही, जब जाके मैं इतना पावरफुल बना हूं, आखिर ये लड़का मेरी बराबरी कैसे कर सकता है। इतना बोलते वो अपनी ब्लडी तरीके से एक स्पेयर को बना लेता और जाके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जो जियान होता है वो बहुत ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है। ये देख के वो अभी तक गुस्से में आ जाता है और फिर कंटिन्यू हमला जियान के ऊपर करने लगता है अपनी स्पेस से। ये देख के जो जियान होता है वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उसके सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। ये देख के जो हिचन होता है वो तो पूरा पागल हो जाता है और जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जो जियान होता है इस बार अपनी जगह से गायब नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। देखिए जो हिचन होता है उसे लगता है कि उसने जियान को हिट कर दिया है, मगर जैसी एनर्जी चढ़ती तो हमें जियान दिखाया जाता है जिसने अभी के लिए उसके स्पेयर को 2 उंगली से पकड़ रखा है। ये देखिए जो हिचन का दिल होता है एकदम से डर के मारे कांपने लगता है और उसे समझ में आ चुका था अभी तक उसने जितने भी डाउजोंग लेवल के 9 स्टार की वॉरियर से फाइट करी है, इसी वजह से वो अपने स्पेयर को जियान से छुड़ाने की कोशिश करता मगर वो नहीं छुड़ा पा रहा होता, इस वजह से वो स्पेयर को छोड़ देता है और जियान के साइड में आ जाता है और अपने ब्लडी पाम से हमला कर देता है जियान के ऊपर, जिसका टारगेट जियान का हार्ट होता है। मगर तभी वहां से निकलती है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम जो कि ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उस पाम में हमला कर देती है, जिस वजह से जो पाम होता है वो नष्ट हो जाता है और जो हिचन होता है वहां से काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता है। अभी ये सब देख के जो हिचन होता है एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसने अभी के लिए जियान के ऊपर काफी सारे हमले कर दिए मगर वो अभी के लिए जियान का बाली वहां का नहीं कर पाया। तभी वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा उसकी दुई की बाहर निकलती और उसके सामने अपेयर होने लगती है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है हेवन डिवन ऑफरिंग हैंड। ये बोलते जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं और ये अटैक देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी वहाँ पे खड़ी जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी की सभी हैरान हो जाती है और बोलती है सच में जियान तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है जिसने अभी के लिए इस अटैक को यूज करने पे उसे मजबूर कर दिया, मगर अब जियान का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है क्योंकि जो अटैक है परफॉर्मेंस 1 सेट का मेन अटैक है। जो हिचन है तो वो भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस में होता है क्योंकि उसने एक और इस टेक्निक का यूज किया था एक डाउजोंग लेवल की 9 स्टार की पीक के वॉरियर के ऊपर, वो भी इस अटैक से मारा गया था, इस वजह से उसे ऐसा लगता कि जियान भी इससे मारा जाएगा। इसी वजह से वो एकदम फुल जोश के साथ आगे बढ़ता मगर तभी जो जियान था उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता है चलो टेस्ट करते हैं। और ये बोलते जो जियान होता है वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता और बोलता है ओपन माउंटिंग सील, जिस वजह से उसके सामने अपेयर हो जाती तो जियान बोलता है सी फ्लिपिंग सील, दूसरे यहाँ से तो वो भी अपेयर हो जाती जिसके बाद जो जियान होता है उन दोनों को कंबाइन कर देता है अगर उसके बाद भी हैंड साइनों को चेंज करता रहता और बोलता है ओवरटर्निंग लैंडिंग सील। इतना बोलते हैं जियान के हाथ में गोल्डन लाइट चमकने लगती और वहाँ पे एक फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है जिसके बाद जो जियान होता है उसे भी कंबाइन कर देता बाकी की सीलों के साथ और जैसे वो तीनों गॉड सीलें आपस में कंबाइन होती तभी वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनकर तैयार हो जाता है। उसकी पावर की वजह से जो आसपास
आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगती है। मगर तभी जो हीचेन तो वो अपना अटैक कर देता है। जब जियान उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो जियान भी हमला कर देता है और जैसे वो दोनों पाम अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो स्पेस होती है उसकी तो धज्जियां उड़ जाती है और साथ ही उन दोनों के टकराने की वजह से उसमें से जो वेव्स निकलती है उससे आसपास में खड़े हुए लोग होते हैं काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाती है। मगर अभी के लिए सभी लोग की नजर होती है अरीना के अंदर जहाँ पे अभी के लिए चारों तरफ धूल फैल रखी होती है क्योंकि वो अभी के लिए देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कौन बचा है। मगर तभी इस धूल के अंदर से एक पंच की आवाज आती है जो कि किसी की छाती में जाके टकराए हो, जैसे उनके सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी अचानक से अरीना के अंदर से एक बंदा उड़ता हुआ आता है और जाके सीधा अरीना के बाहर गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब होती है क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से खून से लथपथ होता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो हीचेन है जो कि अपनी फाइट को हार गया। तभी अरीना की धूल चढ़ती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एकदम टकाटक खड़ा था, जिसे देख के सभी लोग बोलते हैं क्या इस लड़की ने अभी के लिए फाइट की है, क्योंकि इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए नादो की बाहर निकला और पार्क जाने वाला लड़कियों को ताड़ने के लिए। तभी जो जियान तो हीचेन से बोलता है कि अब यहाँ से निकल ले, तू फाइट को हार चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और अब इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जियान जाने वाला है मास्टर यालो को बचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।